तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और बवाल वीडियो में। और इस वीडियो में हम बहुत सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं। कुछ सुन के आपको शौक महसूस होगा तो कुछ सुन के आपको लगेगा, आपका दिमाग ये कहेगा ये क्या बकैती चल रही है मेकर्स की। लेकिन उसके पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, ये नंबर यहाँ से खिसक क्यों नहीं रहा है। तो आज की सबसे पहली अपडेट है गॉड ऑफ वॉर मूवी से, नहीं क्रेटोस भैया वाली नहीं, वो तो जब आएगी तब आएगी। अपने इंडियन गॉड ऑफ वॉर यानी कि लॉर्ड मुर्गन पे जो मूवी बन रही थी, त्रिविक्रम जिसके डायरेक्टर हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो पहले अल्लू अर्जुन के साथ अनाउंस हुई थी, फिर वो जूनियर एनटीआर के पास चली गई एंड फिर वो मूवी शेल्ड हो गई। लेकिन अब अचानक से वो मूवी फिर से पटरी पे आ गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। एंड वो भी द ओजी कास्ट फॉर दिस मूवी यानी कि अल्लू अर्जुन के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस फिल्म की टीम में ऑलरेडी 2 ग्रुप्स बन चुके हैं मेकर्स के, जिनमें से कुछ जूनियर एनटीआर को ही प्रीफर कर रहे हैं एंड कुछ अल्लू अर्जुन को। लेकिन मूवी के मेन प्रोड्यूसर चिन्ना बाबू अल्लू अर्जुन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है एंड इसके पीछे वजह बताई जा रही है जूनियर एनटीआर की हालिया मूवीज की असफलता। पहले देवरा एंड फिर वॉर 2 के बाद यकीनन मेकर्स का भरोसा जूनियर एनटीआर से डगमगाया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एंड चूंकि इस गॉड ऑफ वॉर मूवी का बजट लगभग 1000 करोड़ रहने वाला है एज पर द रिपोर्ट्स, यस ये मूवी अगर बनेगी तो बहुत बड़े लेवल पे बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ऐसा मेकर्स ने साफ कर दिया है। तो मार्केट रिकवरी के हिसाब से अल्लू अर्जुन के ऊपर बेट लगाने के लिए मेकर्स ज्यादा आश्वस्त हैं एज कंपैरिजन टू जूनियर एनटीआर। वेल इस सब पे आपका क्या टेक है, आप इस फिल्म में किसे देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए। और जब बात हैवी बजट की हुई है तो हम आज की नेक्स्ट अपडेट राजामौली साहब की वाराणसी मूवी से ले लेते हैं। अभी हाल ही में कपिल शर्मा शो पे आई प्रियंका चोपड़ा ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि वाराणसी का बजट ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास है, जो कि इस फिल्म को रामायण के बाद अभी तक की दूसरी सबसे बड़ी मूवी बना देता है। वेल नेक्स्ट अपडेट है दृश्यम 3 को लेके, जिसका हाल ही में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिला। अभी तक इस सीरीज की पहली दोनों मूवीज की स्क्रिप्ट मलयालम वाली दृश्यम की दोनों मूवीज को फॉलो कर रही थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स मलयालम वाली दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट से उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए इस बार वो हिंदी वाले पार्ट 3 में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अब खैर मेरे ओपिनियन में ये एक राइट डिसीजन है कि दोनों मूवीज के बीच में कोई तो की डिफरेंस होना ही चाहिए, वरना मूवीज का थ्रिल चला जाएगा। तो अगर ये सही है तो ये एक अच्छी मूव है कंटेंट को लेके भी एंड फिल्म की मार्केटिंग को लेके भी। वेल दृश्यम 3 से एक और अपडेट निकल के सामने आई है कि इस बार फिल्म में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रिकास्ट हो सकता है, क्योंकि धुरंधर की सक्सेस के बाद सफलता के रथ पे सवार अक्षय खन्ना ने अपनी डिमांड्स थोड़ी सी बढ़ा दी हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। वो अपनी फीस में हाइक भी चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम भी। तो शायद मेकर्स इस बात के लिए राजी ना हो एंड हमें उनकी कोई रिप्लेसमेंट देखने को मिले फिल्म में, या फिर चूंकि मूवी अभी शूट होनी बाकी है तो कैरेक्टर ही गायब हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि अभी बातचीत जारी है, जो भी होगा मैं तो आपको बता ही दूंगा अपडेट में। वेल अक्षय खन्ना से याद आया, धुरंधर तो सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, लेकिन अब धुरंधर 2 को एक पैन इंडिया मूवी की तरह रिलीज करने की तैयारी चल रही है। फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है एंड इससे सभी साउथ लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। माने मुझे नहीं लगता कि हमें टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 का क्लैश अवॉइड होते हुए दिखेगा। अब तो घमासान होगा ही भाई बॉक्स ऑफिस पे, और तगड़ा होगा। वेल धुरंधर की बात हुई है तो रणवीर सिंह के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की भी बात कर लेते हैं। नहीं वो डॉन 3 नहीं होने वाला। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बैक टू बैक गैंगस्टर मूवीज नहीं करना चाहते, वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताऊं असली बात क्या होगी, वो सोच रहे होंगे कि यार बड़ी मुश्किल से करियर पटरी पे आया है, खाम खा डॉन बनाने के चक्कर में शाहरुख खान जैसे स्टार के जूतों में पैर फंसा के, वो भी डॉन 3 जैसे प्रोडक्ट के लिए जनता की गालियां खाने से अच्छा है धुरंधर की सफलता को एंजॉय किया जाए एंड अपनी नेक्स्ट मूवी के ऊपर मूव कर दिया जाए। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि वो अपनी ज़ोंबी मूवी प्रलय की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 2026 के सेकेंड हाफ में स्टार्ट हो जाएगी। ये फिल्म पोस्ट अपोकलिप्टिक मुंबई में सेट होगी, जहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि मुंबई में एक वक्त पे ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था एंड उसके बाद मुंबई पूरी तरीके से बदल गई है। एंड अब उस डिस्टोपियन वर्तमान में मुंबई की क्या स्थिति है वो हमें देखने को मिलेगी इस फिल्म में। इसको हंगर गेम वाले स्टाइल में दिखाया जाएगा, जिसके लिए मुंबई को पूरी तरीके से ऑन स्क्रीन रीडिजाइन किया जाएगा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल जब हम थोड़ा हॉलीवुड के टच में आ ही गए हैं तो बता दूं कि हॉलीवुड से मेरे 2 पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट्स के नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं। कियानू रीव्स के साथ मैट्रिक्स 5 की तैयारियां चल रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। एंड दूसरी तरफ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ह्यू जैकमैन के साथ उनकी ड्रैकुला के थीम पे बेस्ड मूवी वैन हेल्सिंग के अगले पार्ट के लिए बातचीत चल रही है।
भाई मैं इस मूवी के लिए कब से वेट कर रहा हूँ एंड मुझे सच में समझ नहीं आता कि इतनी बढ़िया मूवी का सेकंड पार्ट आखिर आज तक बना क्यों नहीं। ये मेरे बचपन की सबसे पहली हॉलीवुड मूवीज़ में से एक है एंड इसके साथ काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर ये फिल्म आ गई तो भाई तगड़ा नॉस्टैल्जिया हिट हो जाएगा। वेल नेक्स्ट अपडेट है भंसाली साहब की लव एंड वॉर से। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2026 में इसका फर्स्ट लुक पोस्टर हमें देखने को मिलने वाला है। ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि रणवीर कपूर चाहते हैं कि ये थोड़ा प्रीपोन हो जाए अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामायण की मार्केटिंग का असर इसके ऊपर पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त तक रामायण की मार्केटिंग फुल स्वैग में चल रही होगी, क्योंकि रामायण को रिलीज होने में 2-3 महीने ही होंगे। वेल रामायण की बात हुई है तो नेक्स्ट अपडेट रामायण से ही ले लेते हैं। इस फिल्म का 3D प्रोमो कई जगह पे अवतार फायर एंड ऐश के साथ दिखाया जा रहा है, जिसको लेके ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिली एंड ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इसका 3D काफ़ी बेहतरीन है। इवन जो रावण एंड श्री राम की ग्लिम्स हमने देखी थी उसका भी 3D में एक अलग काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है ऑडियंस को। अब लेटेस्ट अपडेट्स की अगर माने तो रामायण का ट्रेलर भी क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी के साथ ही 17 जुलाई 2026 में थिएटर्स में देखने को मिलेगा, ऐसी प्लानिंग चल रही है। वेल इसमें दो बातें ज़रूर गौर करने वाली हैं। एक तो ये कि नमित मल्होत्रा की क्रिस्टोफर नोलन साहब के साथ अच्छी खासी पटती है, वो उनकी मूवीज़ में ग्राफिक्स का काम देखते हैं, तो इन दोनों का गठबंधन होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एंड दूसरी बात ये कि इससे साफ पता चलता है कि रामायण मूवी के ग्लोबल स्तर के प्रमोशन के लिए हर तरह की तिकड़म बढ़ाई जा रही है, जो कि इस फिल्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव माहौल बना रहा है। क्रिस्टोफर नोलन वन ऑफ द जेन्युइन फिल्म मेकर्स में से एक हैं। उनकी फिल्मों को जेन्युइनली एडमायरेशन मिलती है ग्राउंड लेवल पे, सिर्फ सोशल मीडिया पे फैंस नहीं बैठे होते उनके। तो उनकी मूवी के साथ अगर रामायण अटैच हो गई तो इसकी पहुंच ग्लोबली कहां तक हो जाएगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एंड इसी के साथ 23 से 26 जुलाई को होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी अगर रामायण की एंट्री हो जाए तो भाई मजा ही आ जावे। खैर तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।